9 बजे की शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी फिक्र से, और फिक्र है धर्मांतरण गिरोह की। आज उत्तर प्रदेश एटीएस से धर्मांतरण सिंडिकेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। टीवी 9 के पास मौलाना कलीम सिद्दीकी का डोजियर है। डोजियर में कलीम सिद्दीकी की हिस्ट्री शीट। अपने ट्रस्ट और एनजीओ के जरिए धर्मांतरण का रैकेट चलाता है कलीम सिद्दीकी। खलीफा ऑफ अली मियां इन दावा एक्टिविटीज यानी कन्वर्जन के किंग पिन के नाम से मशहूर है कलीम सिद्दीकी। उमर गौतम और अबू बकर जैसे धर्मांतरण में गिरफ्तार आरोपी के साथ मिलकर काम कर रहा था कलीम सिद्दीकी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा डोजियर क्या है आइए आपको दिखाते हैं। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले एक मौलाना को गिरफ्तार किया है, जो अब तक देश भर में मुस्लिम स्कॉलर्स के रूप में जाने जाते थे। ये डोजियर देखें आप, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। खलीफा ऑफ अली मियां, ध्यान से देखें आप, यहां पर जो फैक्ट्स इसमें जूम इन हो रहे हैं उसको देखिए। खलीफा ऑफ अली मियां इन दावा एक्टिविटीज, ये यहां पर डोजियर में कलीम सिद्दीकी की हिस्ट्री शीट पूरी दिखाई दे रही है। अपने ट्रस्ट एनजीओ के जरिए यह धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। ये खलीफा और अली मियां इन दावा, ये देखें आप जो देख रहे हैं डोजियर को, जरा अगर ध्यान से देखें इसमें जो जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं। आप कन्वर्जन एक्टिविटी थ्रू हिज ट्रस्ट एनजीओ, मेनली शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट, दिल्ली ग्लोबल पीस सेंटर एंड पीस मिशन, ये इसमें सामने आया हुआ है। ये जो चीज है ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। ही रन्स दावतुल इस्लाम अमंग नॉन मुस्लिम्स which is engaged in missionary work particularly among lower caste Hindus. A book, आपकी अमानत आपकी सेवा में is being frequently distributed among non-Hindus. नीचे देखें आप, जो नीचे से मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, ट्रस्ट को धर्मांतरण के लिए विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी। ये वो डोजियर है जो पकड़ा गया है, और किस तरीके से इसमें चीजें सामने आई है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय, मेरे सहयोगी हैं, उनके पास में चलता हूं। अभिषेक, क्या क्या इंफॉर्मेशन है बताइए। देखिए, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण डोजियर है और ये मौलाना कलीम सिद्दीकी की पूरी गतिविधियों पर तैयार किया गया है निशांत। और इसमें जो सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ये पूरा डोजियर पड़ा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका जो ट्रस्ट और एनजीओ था उसका नाम लिखा हुआ है शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट ग्लोबल पीस सेंटर और पीस मिशन मुस्तफ़ाबाद में, और मदरसा स्कूल मदरसा सबील उस सलाम, इन सब के जरिए, और दावत इस्लाम ट्रस्ट, इन सब के जरिए धर्मांतरण का काम किया जा रहा था ट्रस्ट और एनजीओ के जरिए। और जो आपने भी बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि खलीफा और अली मियां इन दावा एक्टिविटी यानी कि किंग पिन के नाम से मशहूर था ये व्यक्ति कन्वर्जन का, और इसने मेवात क्षेत्र में बहुत जम करके कन्वर्जन किए हैं। ये इसकी गतिविधियों के बारे में जो ऑथेंटिक डोजियर अथॉरिटीज़ के पास है वो मेरे पास मौजूद है। और एक बात मैं आपको और अहम बताऊं कि इसमें एक पूरा इसका चेन लिखा हुआ है कि सिंडिकेट में कौन कौन जुड़ा हुआ था। मौलाना शमशुद्दीन मुहद्दिस, वाइस प्रेसिडेंट मरकजुल मारिफ, ये एक इसमें जानकारी दी हुई है, और जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काम करता है, यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो कन्वर्जन का रैकेट चलता है उससे भी इसका लिंक था। ये इसमें बहुत ही अहम बात लिखी हुई है। और एक बात मैं आपको अहम और बताऊं कि इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी, आपके पास जो डोजियर है वही डोजियर की बात कही गई उस है। डोजियर में कुछ चीजें जो है जो मुझे बहुत शॉक कर रही हैं। अब मैं आपसे वो जानना चाहता हूं। अब ये बताइए, देयर आर एलिगेशंस दैट कलीम सिद्दीकी इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन of a converti woman when she attended dawa program along with Kaleem's sister. एक चीज, he is also alleged to be involved in trafficking of women, particularly upper caste Hindu girls. He is involved in radicalization of neo converts through GPC. GPC main aim is to identify potential neo converts for further training to use them in anti-national activities. ये बहुत शॉकिंग है अभिषेक। महिलाओं का धर्मांतरण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एंटी नेशनल एक्टिविटीज। बिल्कुल। और देखिए निशांत, हमारे पास ये जो बातें आपने बताई हैं, जो हमारे पास डोजियर पड़ा हुआ है,
हमारे पास कुछ ऑडियो क्लिप भी हैं निशांत, और जिस ऑडियो क्लिप में मौलाना कलीम सिद्दीकी की बाकायदा बातचीत है, किस तरह से वो धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है, किस तरह से इस सिंडिकेट को चलाया जाता है, हमारे पास वो भी मौजूद है। और मैं आपको एक बात और बताऊं निशांत की, ये कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, अबू बकर, इन सब के साथ में मिलकर काम कर रहा था। उमर गौतम की हाल ही में गिरफ्तारी हुई, आपको ख्याल में होगा, लखनऊ में बहुत बड़ा जो एक रैकेट के भंडाफोड़ का दावा किया गया था, उस रैकेट का हिस्सा था। और एक बहुत ही दिलचस्प मैं आपको जानकारी देता हूं, जो हमको अपने सोर्सेज के माध्यम से मालूम पड़ी है कि कुछ दिनों पहले संघ प्रमुख के साथ में एक तस्वीर वायरल हुई मौलाना कलीम सिद्दीकी की, उसकी भी तह मालूम पड़ी है। जब एजेंसियां पहुंच गई कलीम सिद्दीकी तक, जब एजेंसियों को इसके पूरे काम करने का तरीका और सब मालूम पड़ गया, तो जानबूझ करके इसने उस फोटो को वायरल किया ताकि अथॉरिटीज इसके ऊपर हाथ रखने से डरें, घबराएं। इस लेवल की साजिश थी। लेकिन फाइनली सारे तथ्यों, सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आज इसको गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं यहां पर, देखिए जरा रैकेट को देखिए। अगर 1 2 3 4 5, अगर आप पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखें, जो डोजियर आपके पास है, क्योंकि वही डोजियर मेरे पास भी अभी एक कॉपी मेरे पास आई है, और पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट और पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखें, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं उसको कन्वर्ट करता है और उनमें किताब डिस्ट्रीब्यूशन करता है आपकी अमानत, आपकी सेवा में। नंबर 1, अपर क्लास हिंदू विमेन जो हैं, अपर कास्ट हिंदू गर्ल्स जो हैं, उनको कन्वर्ट करता है। ये क्या मॉडस ऑपरेंडी है? बिल्कुल। और इस बारे में गवाहियाँ हैं, जो पीड़ित हैं उन्होंने बाकायदा गवाहियाँ दी हैं। निशांत, ऑडियो क्लिप है कि किस तरह से उनको ल्योर किया जा रहा है। ये जो आपने नाम लिए हैं, इस तरह से बाकायदा ये नाम दे करके कि ये हमको इस तबके की लड़कियां चाहिए, इस तरह से पूरा ये रैकेट चलाया जा रहा है। और बड़ी बात है कि इसके तार, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके तार, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके से लेकर के ये वुमेन की जो ट्रैफिकिंग है, इसका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाता है। और मैंने फिर आपसे कहा कि किंग पिन कहा जाता है, किंग पिन इस एक्टिविटी का, जिसको गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी बड़ी अहमियत रखती है, और जब भी पूछताछ शुरू होगी तो भी बहुत चौंकाने वाले खुलासे होंगे। अच्छा अभिषेक, ये जो आपने बात बताई है वो इस डोजियर का छठा पॉइंट है, जो हम यहाँ पर अपने दर्शकों को ये डोजियर दिखा रहे हैं। वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कन्वर्जन कर रहा है। ये आपने बड़ी हैरान करने वाली बात बोली है। अब आपको एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जिसमें आप सुनेंगे कैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है। भी आए थे, मुफ्ती अब्दुल्ला भी आए थे। मशवरा था ना, एक जोड़ दी है 27, उसमें ही आ जाओ ना, जोड़ में आ जाओ तो ढाई तो हो ही आ जाना। तुम 28, 29, 30 को का जोड़ है। 28, 29 मार्च, 29, 30 पूरे मुल्क का जोड़ है ना दाइयों का हमारे। अच्छा माशाल्लाह। और इस चक्कर में दावत को मत भूल जाना, इससे तो और दावत का काम के लिए इसे इस्तेमाल करो, बहुत बड़ा काम होगा। हजरत, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम, अल्लाह के फजल से मैं कह रहा हूँ, दावत के लिए मैंने अपने आप को अल्लाह के यहाँ वक्फ कर दिया है। बस तो जो लोग को भी दावत से जोड़ो, जो लोग इस्लाम में ना हो। और ये जो जिन लोग आते हैं ना, इनको मैं पहले दावत देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, तो ठीक, नहीं तो शाहबा की तरह मुझे अल्लाह ने तलवार भी दी है। फिर मैं यही नेज तो उनसे बात करता है, या तो इस्लाम कबूल करते हैं फिर मार देता है। तो थोड़ा सा आपसे मुलाकात था ये। हाँ तो ठीक है, 3 दिन के जोड़ में आ जाओ, उसी में फिर 1 दिन और रुक जाना, साथ में मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। ये 28, 29, 30। हाँ यही 28। ठीक है।